बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद असर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 9 और मैथ 113 के चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। मैथ 123 का चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 और मैथ 113 का चैप्टर नंबर 4। हम इसके आज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमें चार किस्म की जो टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 किस्म के जो हैं फैक्टर से वास्ता पड़ता है। चार किस्म के फैक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जो चार टाइप्स के फैक्टर्स हैं इनके बारे में पहले सीखेंगे, ताकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन में जो आइडेंटिटी है मुख्तलिफ फैक्टर्स की वो बनानी आसानी से पता चल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप 1 है वो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर फॉर्म। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर फॉर्म। बच्चों, लीनियर फैक्टर उस सूरत हाल में होता है, लीनियर फैक्टर उस सिचुएशन में होता है जब यहाँ पे x की पावर 1 हो। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास फैक्टर है उसमें जो x है उसकी पावर क्या हो, 1, सिंपल x हो। और यहाँ पे भी हमारे पास दो फैक्टर हैं और दोनों में x की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे भी पावर 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कहते हैं लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर में जब हम लोगों ने इन फैक्टर्स की आइडेंटिटी बनानी है तो बहुत आसान है, सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पहला फैक्टर है इसको क्या करना है, ए के नीचे लिख देना है x माइनस 2। पहले फैक्टर को क्या करना है, x माइनस 2 ये लिख देना है ए के नीचे। इसी तरह यहां पे दूसरा फैक्टर जो है x प्लस 3, पहला फैक्टर x माइनस 2 है, इसको हमने ए के नीचे लिख देना है, सेंटर में डालना है जमा। बाद में दूसरा फैक्टर लिखेंगे x प्लस 3, तो ये जी ये लिखेंगे b के नीचे x प्लस 3। इस तरह ये जो फैक्टर है हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, उसकी हम लोग आइडेंटिटी लिख लेंगे सिंपल। पहला फैक्टर a बटा पहला फैक्टर सेंटर में जमा b बटा दूसरा फैक्टर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीसरी वैल्यू भी हो हमारे पास तो क्या करेंगे, यहाँ पे साथ लिखेंगे जमा, लिखने के बाद c बटा तीसरी वैल्यू हम लोग इसके नीचे लिख देंगे। ये सिंपल है। ये ऐसी सिचुएशन में होता है जब यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 हो, सिंपल ये वैल्यूज हों तो हम लीनियर फैक्टर जो है ये तरीका अप्लाई करते हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला। तो नंबर टाइप 2 है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पे बच्चों ये ऊपर जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है 2, अगर इसको हम देख छोड़ दें तो ये 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x की पावर, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है यहाँ पे भी x की पावर 1 है, जैसे इस फैक्टर में x की पावर 1 है यहाँ पे भी x की पावर 1 है। लेकिन इन वैल्यूज में और इसमें फर्क कितना है, यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर जो पावर थी ये वाली, यहाँ पे ये भी 1 थी और यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर थी ये भी 1 थी, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी आ रही है, 2। इसलिए ये फैक्टर जो है ये होगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर फॉर्म। ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर फॉर्म में है। इसको हम लोग ने कैसे लिखना है, सिंपल ये हम लोग लिखेंगे। सिंपल बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है ए बटा, ए के बटे में ये 1 प्लस एक्स है इसको लिखेंगे और यहां पे पावर कितनी है, 2। हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1, उसके बाद फिर लिखेंगे जमा b बटे में क्या लिखेंगे, ओवर में 1 प्लस एक्स और उसके बाद क्या लिख देंगे, इसकी पावर 2। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x की पावर 1 है, इसलिए ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर।
एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 1, इसलिए ये कौन सा फैक्टर है लीनियर। लेकिन ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्यों है, इसको हमने रिपीटेड लीनियर फैक्टर का नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 से ज्यादा आ जाएगी तो ये एक ही वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा दफा रिपीट होगी। जैसे यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स हमने एक पावर के साथ लिखा, फिर इसको 1 प्लस एक्स की पावर हमने 2 कर दी, तो ये हो गया रिपीटेड, रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा दफा ये रिपीट होगा। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो क्या होना था यहाँ पे, ये मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, यही इस तरह के एग्जांपल और देता हूँ। 1/2 प्लस एक्स, अगर यहाँ पे पावर हो क्यूब, पावर यहाँ पे हो क्यूब, तो फिर ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर कैसे आएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, ये a ओवर ये 2 प्लस एक्स एक पावर लिखेंगे, उसके बाद प्लस यहां पे डालेंगे b ओवर 2 प्लस एक्स की पावर 2 डाल देंगे। ब्रैकेट के ऊपर पावर पहले 1 फिर 2, यहां पे चूंकि पावर 3 है तो फिर क्या करेंगे आगे c ओवर 2 प्लस एक्स, ब्रैकेट के ऊपर क्या डाल देंगे 3। तो इस तरह ये 3 दफा रिपीट होगा। तो अगर बच्चों यहां पे ब्रैकेट के अंदर आपके पास x सिंपल हो, सिर्फ x हो, तो ये होगा लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर उस सूरत हाल में होगा जब यहां पे ब्रैकेट के ऊपर पावर होगी, 2 हो सकती है 3 हो सकती है, तो तब ये कौन सी सूरत हाल अख्तियार कर जाएगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो फिर ये रिपीट होगा, कैसे होगा, इसी वैल्यू को हम लोग a के नीचे लिखेंगे, ब्रैकेट के ऊपर सिंगल पावर होगी 1, फिर जमा b के नीचे यही वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद 1 के बाद पावर कितनी होगी 2। यहां पे हम देख लेंगे अगर 2 पावर है तो यहां पे 2 तक ये इसकी आइडेंटिटी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यहां पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर के अंदर लीनियर फैक्टर है मतलब x है, आपने सबसे पहले देख लेना अकेला x हो तो फिर आप a b और c ऊपर लिखेंगे, और ऊपर बाद में देखना आप लोगों ने ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है, ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है तो आप लोगों ने ये 3 दफा रिपीट होगा, जितनी पावर होगी उतनी दफा रिपीट होगा। 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, ब्रैकेट के ऊपर पहली दफा एक पावर लिख लेंगे, फिर b ओवर 2 प्लस एक्स पावर ब्रैकेट के ऊपर 2 लिख लेंगे, फिर c ओवर 2 प्लस एक्स ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 3। इस तरह ये 3 दफा रिपीट हो जाएगा। तो ये था रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर इस तरह की वैल्यू आप लोगों के पास आए तो आप लोगों ने इनकी आइडेंटिटी इस तरह लिखनी है। आगे आ गया जी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म्स, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स फॉर्म। तो बच्चों अब यहां पे पहली टाइप दूसरी टाइप के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। यहां पे क्या था, x के ऊपर पावर 1 थी ब्रैकेट के अंदर, यहां पे भी x के ऊपर पावर 1 थी, डायरेक्ट x के ऊपर जो डायरेक्ट पावर आ रही, जैसे यहां पे x के ऊपर पावर आ रही है, तो यहां पे अब x के ऊपर पावर आ रही है 2। जब x के ऊपर पावर 1 होगी तो ये कौन सा फैक्टर, ये कौन सी फैक्टर कहलाएगा, लीनियर फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर होगा, लीनियर। जब यहां पे x के ऊपर पावर हो जाएगी 2 तो ये फिर लीनियर फैक्टर नहीं होगा बल्कि कौन सा फैक्टर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये वाला जो फैक्टर होगा कौन सा फैक्टर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर। जब x के ऊपर पावर 2 हो जाएगी तो बच्चों ये कौन सा फैक्टर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर में हम लोगों ने आइडेंटिटी कैसे बनानी है, आइडेंटिटी कैसे लिखनी है, बहुत आसान है। जब x के ऊपर पावर 2 हो जाएगी तो आप लोगों ने नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर क्या करना है, पहले लिखना है a, फिर लिखना है b ओवर ये वाली वैल्यू जो है नीचे लिख देनी है, प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों क्या होगा, जो पहली वैल्यू है ना उसके साथ आप लोगों ने क्या लिखना है, x। a है यहां पे, हम कैसे लिखेंगे, a प्लस b ओवर ये वाली वैल्यू होगी नॉन रिपीटेड फैक्टर वाली, सिंपल
और जो पहले आपने ऊपर वैल्यू लिखी है ए, इसके साथ आप लोगों ने क्या लगाना है, एक्स। तो कैसे वैल्यू लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, यहां पे ये हमारे पास हो सकता है एक्स ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी अब यहां पे देखें, ये भी नॉन रिपीटेड फैक्टर है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म है। इसमें भी एक्स के ऊपर, यहां पे नीचे देखें तो एक्स के ऊपर पावर आ रही है। जब एक्स के ऊपर पावर आ गई तो कौन सा क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला। तो यहां पे आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। क्या करना है, कैसे आइडेंटिटी लिखनी है इसकी, ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर ये नीचे वाली वैल्यू जो है ओवर वाली 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिंपल लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह आपने इसके आइडेंटिटी लिखनी है। अब यहां पे नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है, इनके अंदर फर्क कैसे हमें पता चलेगा। अब हम लोगों ने ऊपर वाले दोनों फैक्टर पढ़ लिए हैं, इनमें कैसे फर्क आया था। यहां पे ब्रैकेट के ऊपर पावर, जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है वो यहां पे एक थी, यहां पे दो, या दो से ज्यादा, तीन भी हो सकती है, थी। जब एक पावर थी ब्रैकेट के ऊपर तो ये था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर एक से ज्यादा हो गई तो ये कौन सा फैक्टर हो गया, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब ये एक से ज्यादा दफा रिपीट होगा। इसी तरह बच्चों यहां पे भी टाइप 3 और टाइप 4 के अंदर भी ये दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर है। यहां पे भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये नीचे जो है ये है रिपीटेड क्वाड्रेटिक। तो बच्चों नॉन रिपीटेड फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि फर्क क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल, यहाँ पे अगर ब्रैकेट डालें तो ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है, एक। लेकिन जो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके अंदर ब्रैकेट के ऊपर पावर एक नहीं होगी, बल्कि एक से ज्यादा होगी, दो हो सकती है, तीन भी हो सकती है। मिनिमम पावर दो होगी, तीन भी हो सकती है। तो जब ये ब्रैकेट के ऊपर पावर आएगी एक से ज्यादा, तो ये कौन सा फैक्टर होगा आप लोगों के पास, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर की पहचान आप लोगों को मैंने पहले बता दी है। जब एक्स के ऊपर पावर दो आएगी तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। तो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर तब होगा जब ब्रैकेट के ऊपर भी पावर दो या तीन होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे फैक्टर की फॉर्म में, वही जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा था ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये रिपीट होगा एक से ज्यादा दफा, दो दफा होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर दो है। क्वाड्रेटिक फैक्टर में हम लोग, मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर दो वेरिएबल लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, पहली वैल्यू के साथ एक्स आता है, दूसरी वैल्यू ऐसे ही, ओवर ये दो प्लस एक्स स्क्वायर एक पावर के साथ, फिर जमा आगे ए एक्स प्लस बी, अब बी के बाद क्या आता है सी और डी। अब यहां पे फिर दो दफा हम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी ओवर, अब यहां पे एक पावर के साथ पहले लिखा, अब लिखेंगे दोबारा दो पावर के साथ। ये आना हमारे पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर का ये पावर दो आ जाएगी। पहली दफा पावर क्या आनी है, एक, ये एक दफा रिपीट हुआ, पावर चूंकि ऊपर दो है, एक दफा एक पावर के साथ इसको रिपीट करना है, लिखना है, और दूसरी दफा पावर दो के साथ इसको लिखना है। तो इस तरह बच्चों ये होगा अपना रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। सिर्फ लीनियर फैक्टर के अंदर और क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर ये फर्क है कि यहां पे सिर्फ एक वैल्यू ऊपर आएगी, ए और बी, सिंपल ए या बी, एक एक। और जो क्वाड्रेटिक आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसमें एक्स के ऊपर, क्वाड्रेटिक फैक्टर वो होगा जिसमें एक्स के ऊपर पावर दो होगी। तो अगर एक्स के ऊपर पावर दो होगी तो फिर आप लोगों के जो ऊपर वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी, पहले के साथ आपका एक्स आएगा और दूसरी वैल्यू वैसी आएगी साथ। तो इस तरह ये आप लोगों ने इनको समझना है, ये आइडेंटिटी बनानी है आप लोगों को आ जाए तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ये आप लोगों ने आइडेंटिटी बनाने का तरीका यहाँ पे
आसानी के साथ इन चारों टाइप्स के साथ सीख लेना है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन 1 जो है, व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शंस, ये डेफिनेशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिफाइन प्रॉपर फ्रिक्शन एंड गिव वन एग्जांपल। और आगे तीसरी जो है, तीसरा क्वेश्चन ये भी डेफिनेशन है, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रिक्शन एंड गिव वन एग्जांपल। ये बच्चों आप लोगों ने डेफिनेशन खुद कर लेनी है। यही शॉर्ट क्वेश्चन का जो सामने वाला पिछला पेज है, इसके ऊपर तीनों डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। बहुत आसान तरीके से आप लोगों ने आसानी से कर लेनी है। यहाँ से हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है जी, 4 है हमारे पास, 2x ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहां पे हमने इसको क्या करना है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की रिजॉल्व करना है यहाँ पे। तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी आइडेंटिटी लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे, ये कौन सी फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म है। यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है, सिंपल वैल्यू आ रही है। तो इसको हम आइडेंटिटी की फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे बच्चों। कैसे लिखेंगे, ये पहली वैल्यू आ जाएगी a के नीचे, ये आगे सेंटर में जमा डालेंगे। दूसरी वैल्यू ये वाली जो है ये लिख देंगे b के नीचे। तो ये आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये लिखने के बाद ये पहली वैल्यू a के नीचे पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर जो है ये b के नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x माइनस 2 एक्स प्लस 5। ये जो दोनों वैल्यूज है ना बटे वाली, ये वाली, ये दोनों वैल्यूज, इनको हम इस वैल्यू के साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों वैल्यूज के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों क्या होगा, ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2x ओवर x माइनस 2 एक्स प्लस 5। इन दोनों वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यही जो दो वैल्यूज है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, a वाली वैल्यू के साथ, a ओवर x माइनस 2, फिर प्लस ये वाली वैल्यू को लहरा कर देते हैं, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यूज। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय b ओवर x प्लस 5, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई और यहाँ पे दोनों नीचे भी मौजूद है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी। हमारे पास क्या यहाँ पे बच जाएगा, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे अब x माइनस 2 और x प्लस 5 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पे बटे में हमारे पास x माइनस 2 है, इधर ऊपर भी x माइनस 2 है, ये कट जाएगा। हमारे पास बच जाएगा a इंटू एक्स प्लस 5, a इंटू एक्स प्लस 5 बच जाएगा। उसके बाद इधर हम देखते हैं वैल्यू में, इधर बटे में x प्लस 5 है, इधर ऊपर भी x प्लस 5 है, तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास वैल्यूज, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये बच जाएगी, ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। यहाँ पे 2x बच जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर नीचे कट जाएगी, ये x प्लस 5 और a हमारे पास बच जाएगा a इंटू एक्स प्लस 5। इस तरह ये वाली इसके साथ कट जाएगी, तो b इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ पे बच जाएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों नाम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देने के बाद यहाँ पे अब हम यही जो दो वैल्यूज जिनको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, इनको आप लोगों ने क्या करना है, 0 के बराबर रख लेना है। किसके बराबर रख लेना है, 0 के, लहरा लहरा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5
इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्वेश्चन बनाने के बाद इसको एक दफा यहां पे ही छोड़ देना है, इस क्वेश्चन को एक दफा यहां पे ही छोड़ देना। आप लोगों ने क्या करना है, यही जो दो वैल्यूज आप लोगों ने मल्टीप्लाई की हैं दोनों तरफ, इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, अलहदा अलहदा, ये x माइनस टू को अलहदा 0 के बराबर, x प्लस 5 को अलहदा 0 के बराबर रख लेना है। रखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है। x माइनस टू है, टू इधर माइनस का, बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। इसी तरह x जमा 5 बराबर 0 है, ये जमा का 5 है, इधर बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x इज इक्वल टू 2 जो है इसको, और x इज इक्वल टू -5 इसको बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इधर x की जगह पे इधर x या फिर इधर x है, जिधर जिधर x आ रहा है वहां वहां पे क्या लगा देंगे, 2। ये 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 आ गया। आगे a इंटू 2 जमा 5 जमा b इंटू 2 माइनस 2। ये a और x की जगह पे 2 जमा 5 आ गया। इस तरह b इंटू जिस जगह पे यहाँ पे x आ रहा है वहां पे 2 लगा दिया, और ये वाला -2 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे ये 2 2 बार क्या हो रहा है, 4। और ये a इंटू ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 और 2 7। और यहां पे हम देखें ये 2 2 से कट जाएगा, तो ये यहाँ पे b इंटू 0 आ जाएगा, b इंटू 0, ये खत्म हो जाएगी वैल्यू। और ये आ रहा है 4, ये 7 a हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 7 इधर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 4 पे डिवाइड हो जाएगा नीचे। तो a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/7। एक वैल्यू एक निकल आएगी। अब ये बच्चों एक वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो ये हम लोगों ने लगाई है पहले वैल्यू, अब ये लगा लेंगे। ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग बेशक ये वाली वैल्यू पहले पुट करके एक वैल्यू आप वैल्यू निकाल लें, बाद में ये पुट कर लें, या पहले ये कर लें बाद में ये कर लें, कोई मसला नहीं है। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपने ये पहले लाजमी करनी है और बाद में ये करनी है, ये पहले करके बाद में ये करनी है, मसला नहीं है। तो आप लोग इसको एक वैल्यू को निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसी वैल्यू को आप दोबारा पुट कर देंगे इसी इक्वेशन के अंदर। दोनों दफा बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, दोनों वैल्यू जो है बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लगानी है। क्वेश्चन एक आप लोग अच्छे से समझ ले, बाकी क्वेश्चन जो है वो सारे आसान है, बहुत आसान, एक ही तरीके के साथ सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5, यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप -5 लगा देंगे। इधर ये 2 इंटू -5, इसी तरह ये a आ जाएगा, और x की जगह पे क्या आ जाएगा जी, -5, और ये जमा का, ये जमा का 5 है, जमा 5 आ गया, जमा आगे ये b, ये वाली b वाली वैल्यू, ये हमारे पास x की जगह पे क्या आ जाएगा, -5, और ये वाला आगे -2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा -10, ये कितना आ जाएगा, -10 है, और ये प्लस का 5 और माइनस का 5 कट जाएंगे, a इंटू 0 आ जाएगा, और ये माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना आ जाएगा, -7। तो ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, -10 इज इक्वल टू ये वाला बच जाएगा -7b। ए वाली वैल्यू जो है ये खत्म हो जाएगी। अब -7 जो इधर 10 पे डिवाइड होगा आगे, ये इस तरह हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, b बराबर आ जाएगा हमारे पास 10/7, 10/7। ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आई थी 4/7, और यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 10/7। एंड पे आप लोगों ने बच्चों क्या लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन, यही वैल्यू लिखनी है। पहले ये वैल्यू लिख के 2x ओवर x माइनस 2
x प्लस 5 ये लिख के जिस जगह पे ये a है उसकी जगह पे a की वैल्यू लिख देनी है, और जिस जगह पे यहाँ पे b है उसकी जगह पे ये b वाली वैल्यू लिख देनी है। अब करना क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू जो आ रही है वो बटे में आ रही है। क्या आ रही है? बटे में। 4/7 ओवर में आ रही है, तो जो ओवर वाली वैल्यू यहाँ पे ओवर वाली वैल्यू के साथ लिख देनी है, जो ऊपर वाली 4 है ये ऊपर लिख देंगे। क्या करेंगे? 4/7 x माइनस 2 जमा आगे ये b की जगह पे ये b वाली वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे 10 जो है वो ऊपर आ रहा है और 7 ओवर में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये जो 7 नीचे वाली वैल्यू इसको नीचे लिख देंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ, और जो 10 है इसको ऊपर लिख देंगे। तो ये 10 बटा आएगा 7 इंटू एक्स प्लस 5। इस तरह ये इसका आंसर होगा। इस तरह बच्चों ये आप लोगों ने वैल्यू लिखनी है। क्या करना है, ये वैल्यू इसके लिख के इसके बराबर जैसे यहां पे लिखी हुई है ए की जगह पे ए वाली वैल्यू और बी की जगह पे ये बी वाली वैल्यू लगा देनी है। इसका ये जो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने तसल्ली से करना है इंशाल्लाह। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों यही है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/x² माइनस एक्स 1/x² माइनस एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर देखें तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो इन दोनों में से अगर x कॉमन लेना चाहे तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x² था, एक x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे एक x रह जाएगा, यहाँ पे एक ही x था, ये कॉमन चलेगा तो यहाँ पे रह जाएगा 1। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/x इंटू एक्स माइनस 1। क्या वैल्यू बन जाएगी? 1/x इंटू एक्स माइनस 1। अब इसकी हम लोग लिख लेंगे आइडेंटिटी। क्या लिख लेंगे? आइडेंटिटी। ये भी लीनियर फॉर्म में आ गई है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर x के ऊपर भी पावर 1 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a ओवर ये जो x है अकेला इसको कर लेंगे, a ओवर ये इसको कर लेंगे, उसके बाद b ओवर x माइनस 1 ये वाली जो दूसरी वैल्यू उसको b के नीचे ले आएंगे। लाने के बाद उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स माइनस 1। ये जो दोनों वैल्यूज हैं बटे वाली, ये दोनों वैल्यूज ये वाली, ये दोनों बटे वाली जो वैल्यू है x इंटू एक्स माइनस 1, ये बच्चों इनको आपने इधर भी और इधर भी दोनों तरफ बराबर की दोनों तरफ आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह क्या वैल्यू बन जाएगी, इधर ये बराबर की ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर की साइड पे मल्टीप्लाई होगी ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू की साइड पे एक वैल्यू ये पड़ी हुई है और एक ये, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a ओवर x। इसी तरह ये वैल्यू ब्रैकेट डाल के लहरा कर देते हैं, जमा ये वाला जमा जो है ये आ जाएगा, आगे ये x इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b ओवर x माइनस 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों तरफ बराबर की ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर की साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर की साइड पे भी कर दिया, इस वैल्यू के साथ भी कर दिया। अब करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे बटे में x इंटू एक्स माइनस 1 है, इधर ऊपर भी x इंटू एक्स माइनस 1 ये कट जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे बटे में x है, इधर भी x है, x से कट जाएगा, बाकी बच जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 जमा, अब इधर देख रहे हैं हम, इधर बटे में x माइनस 1 है, इधर ऊपर x माइनस 1, x माइनस 1 से कट जाएगा, b इंटू एक्स बच जाएगा, b इंटू एक्स ये बच जाएगा। जब ये वाली वैल्यू बच जाएगी, इसको हम किसका नाम दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का। किसका नाम दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का। उसी तरह ही बच्चों जिन दो वैल्यूज को साथ हम लोगों ने
मल्टीप्लाई किया है, इनको लहरा हम लोग क्या करेंगे, जीरो के बराबर रख लेंगे। किसके बराबर रख लेंगे, जीरो के। इन दोनों वैल्यूज को लहरा जीरो के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पे x है हमारे पास, x को हम डायरेक्ट जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। x को जब हम डायरेक्ट जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। उसके बाद हम ये जो x माइनस वन है, दूसरी वैल्यू ये वाली, इसको रखेंगे किसके बराबर, जीरो के। जब रख लेंगे तो मनफी का वन बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, प्लस। क्या आ जाएगा, प्लस। एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू एक, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू जीरो। तो ये बच्चों दो वैल्यूज x की हमारे पास निकल आएंगी। यहाँ पे इसको कट करने के बाद क्वेश्चन नंबर वन बनाई, बनाने के बाद इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन को छोड़ देना हमने एक दफा। छोड़ने के बाद क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को लहरा लेके जीरो के बराबर रख के x की दोनों वैल्यूज निकालनी है। जब x की दोनों वैल्यूज निकल आएगी, फिर हमने ये जो x की दोनों वैल्यूज निकाली है, इनको हमने क्वेश्चन नंबर वन में लगाना है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जो है हम लोग x इज इक्वल टू जीरो को पुट कर देंगे। इधर बराबर की क्या पड़ा हुआ है, वन, इसमें तो पुट होगा नहीं। इधर a इंटू इस जगह पे x है, वहां पे लग जाएगा जीरो माइनस वन। इस तरह जमा ये b इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वन। b इंटू ये b और साथ x है, x की जगह पे हमने क्या पुट किया है, जीरो। जिस जगह पे x है वहां पे क्या पुट किया है, जीरो। तो b के साथ क्या आ जाएगा, जीरो। फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूं, ये वन वैसे ही आ गया, ये a इस x की जगह पे जीरो आ गया, ये माइनस वन वैसे आ गया, जमा ये b और ये साथ x की जगह पे क्या लग गया, जीरो। जिस जगह पे x है वहां पे जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे ये आ गया एक, ये a इंटू माइनस वन, और ये b जीरो से तरफ खा क्या हो जाएगा, जीरो। ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस वन ए इस वन पे डिवाइड हो जाएगा, वन ओवर माइनस वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आ रहेगी बच्चों, माइनस वन। ए की वैल्यू कितनी आ रहेगी, माइनस वन। अब बच्चों क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को पुट कर लेंगे। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू एक। x इज इक्वल टू एक जो है, इसको हम क्वेश्चन नंबर वन में लगाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर x इज इक्वल टू वन को लगाएंगे। ये वन वैसे आ जाएगा, इधर a, इधर x की जगह पे वन आएगा, माइनस वन। ये आगे आगे इसके साथ जो माइनस वन है ये आ जाएगा आगे, जमा b इंटू वन। ये वाला x की जगह पे वन लग जाएगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वन वैसे आ जाएगा, ये वन वन से कट जाएगा, a इंटू जब वन वन से कट जाएगा यहाँ पे जीरो बच जाएगा, और ये b वन से मल्टीप्लाई होगा, तो b वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल b रह जाएगा। कोई भी वैल्यू जो है वो वन से मल्टीप्लाई हो तो क्या रहती है, वही सेम वैल्यू रहती है। b को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही रह जाएगा। ये वाला एक जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये खत्म हो जाएगा, तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक। b बराबर क्या आ जाएगा, एक। अब एंड पे क्या करना है हम लोगों ने, यही वैल्यू जो बराबर हमने लिखी हुई है ये वाली, इसको हमने यहां पे रखना है। ये पहले वाली वैल्यू को रखेंगे, वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इधर ए की जगह पे कितनी वैल्यू है, ए की माइनस वन। इसे ए की जगह पे क्या लगा देंगे, ऊपर माइनस वन, ओवर में क्या है एक्स, ये एक्स ऐसे आ जाएगा, जमा बी की वैल्यू कितनी है, एक। इस बी की जगह पे लगा देंगे यहाँ पे, यही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और बी की जगह पे क्या लगा देंगे, बी की वैल्यू एक। और यहाँ पे क्या है नीचे इसके x माइनस वन, ये लिख देंगे। तो इस तरह ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आएगा। तो ये बच्चों इसके क्वेश्चन थे। पहली तीन डेफिनेशन आप लोगों ने खुद करनी है। जो मैंने चारों टाइप्स आप लोगों को आइडेंटिटी की बताई है वो आप लोगों ने अच्छे से समझनी है, और ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ लग गए अच्छे से, तो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ सकेंगे। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है सेम टाइप्स के हैं, सेम तरीके हैं,
इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर समझ लगेगी। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वह चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।